मेरे को C22 गेट ढूंढना, काफ़ी दूर है यहाँ पे जो टर्मिनल, वो सामने दिख रहा है मेरे को C22 मेरा गेट। और लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ श्रीलंकन इमिग्रेशन पे तो लाइन ही बहुत लगी है, इतनी लंबी लाइन है। कुछ नहीं पूछा है यहाँ पे इमिग्रेशन पे, ऐसे ही है यहाँ की इमिग्रेशन, रद्दी टाइप श्रीलंका की। हाँ, वो ये देख रहा था कि ये बंदा इंडिया से नहीं आया, क्योंकि मैं आया कंबोडिया से कोलालमपुर, और कोलालमपुर से आया मैं यहाँ पे। तो वो मुझसे पूछ रहा था, कहता कितने दिन आपने रुकना। मैंने कहा मैं तो यहाँ से नेक्स्ट मालदीव जा रहा हूँ। ये जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी है ना, ये इमिग्रेशन ऑफिसर हैं यहाँ के। तो ये उनकी ड्यूटी चेंज हो रही है। Sir, go outside. ओके, दिस साइड। Outside Rashpur. ओके, तो 197 Colombo. 197 number. How much the price for the? I have to like go to this place, WTC bus stop. कोलालमपुर के लॉन्ज में बैठा हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा कोलंबो के लिए। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है टोटल, श्रीलंकन एयरलाइन की, कोलंबो की। और वहाँ पे जाके देखूँगा कि सिटी सेंटर में कैसे जाना है, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है वो एयरपोर्ट से करीबन 35 किलोमीटर दूर है। होम पेन से मैं चला था, सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी मेरी यहाँ से कोलालमपुर की। और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ कि 11 साढ़े 11 के आसपास पहुँचा था। जल्दी इमिग्रेशन के लिए फिर बोर्डिंग पास लिया, तो कंबोडिया से डायरेक्ट श्रीलंका जा रहे हैं। कि मेरा जो बोर्डिंग पास है वहाँ पे लिखा हुआ है जो फ़्लाइट का टाइम है 2:30 बजे का, बट अभी मैंने एक स्क्रीन देखी है वहाँ पे 2:45 का लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो भाई ये है C1 to C37 गेट, और मेरा है C22। यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे बसेस सी लगी हुई हैं देखो, और ये बसेस C गेट पे लेके जा रही हैं। ये बस हमें गेट पे लेके आई है, जो कि हमारा गेट है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पैसेंजर भी जा रहे हैं, बट ये अलग अलग एयरलाइंस के हैं। मेरे को C22 गेट ढूंढना, काफ़ी दूर है यहाँ पे जो टर्मिनल 1 का C22 गेट है। और ऑलमोस्ट 1:50 हो गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। वो सामने दिख रहा है मेरे को C22 मेरा गेट, और लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। फ़्लाइट आ गई है श्रीलंकन एयरलाइन की, और बस थोड़ी देर में हम लोग भी बोर्ड कर जाएंगे। तो भाई मिल गई है विंडो सीट। ये देखो स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, एयरलाइंस ठीक ही है। तो लग ही रहा था इसमें मील इंक्लूड है, पर जब मैंने टिकट बुक की थी, मैंने शायद ये टिकट बुक की थी शायद मेक माई ट्रिप से बुक की थी, तो उसमें मील का लिखा नहीं हुआ था कुछ, तो मील इसमें इंक्लूड ही है। ये इन्होंने क्या कुछ दिया मेरे को, राइस सब्जी है, और ये इन्होंने दिया है एक फ्रूट्स, और ये सैलड टाइप, और एक जूस दिया है। तो भाई बहुत बढ़िया है ये श्रीलंका एयरलाइन, हर एक फैसिलिटी है यहाँ पे, मील भी बीच में है। तो 8-9 हज़ार की टिकट में सब कुछ मिल रहा है, और क्या ही चाहिए आपको। श्रीलंकन एयरलाइन बढ़िया है, इनकी सर्विस अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है, खाना दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, कंफर्टेबल फ़्लाइट है, लेगिंग स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो मेरा यहाँ पे पैसे वसूली 8-9 हज़ार में बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। पहुंच गए हैं और 1 घंटा लेट है। तो भाई बंदर नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए श्रीलंका के, और यहाँ से जाऊँगा इमिग्रेशन काउंटर पे, और
अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या कुछ करना है। यहाँ श्रीलंका इमिग्रेशन पे तो लाइन ही बहुत लगी है, इतनी लंबी लाइन है। तो जाना भाई बेल्ट नंबर 4 पे। कुछ नहीं पूछा है यहाँ पे इमिग्रेशन पे, ऐसे ही है यहाँ की इमिग्रेशन, रद्दी टाइप श्रीलंका की। हाँ वो ये देख रहा था कि ये बंदा इंडिया से नहीं आया, क्योंकि मैं आया कंबोडिया से कोलालमपुर और कोलालमपुर से आया मैं यहाँ पे। तो वो मुझसे पूछ रहा था, कहता कितने दिन आपने रुकना। मैंने कहा मैं तो यहाँ से नेक्स्ट मालदीव जा रहा हूँ। तो फिर उसने जाने दिया, कोई भी कुछ नहीं, उसने स्टैंप लगा दिया, उस पर 30 डेज़ लिखा हुआ है। तो मैं 30 दिन तक यहाँ पे रुक सकता हूँ, और 30 दिन का मेरा प्रोग्राम है नहीं, 12-13 दिन ही रुकूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा बैग आना, बट अभी तक आया नहीं है बैग। तो भाई पता क्या सीन है, जब इन्होंने जो ETA दिया था ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ETA जैसे फुल फॉर्म जिसकी है, तो उस पर लिखा हुआ था, नीचे एक लिंक दिया था डिजिटल अराइवल कार्ड का। तो मैं उस पर लिंक पे ट्राई कर रहा था डेली कुछ दिनों से। पहले वो लिंक ओपन हो रहा था, फिर वो ओपन होना बंद हो गया। फिर मेरे को लगा यार ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। तो फिर मेरी मतलब डिपार्चर की डेट, मतलब ट्रैवल डेट पास आ रही थी। तो कल भी मैंने चेक किया, आज सुबह भी चेक किया, हुआ ही नहीं ओपन। फिर मैं ऐसे ही आ गया। तो फिर मैं जैसे ही यहाँ पे अराइव हुआ हूँ, तो मैंने आते सबसे पहले पूछा, मैंने कहा भाई फ़िज़िकल अराइवल कार्ड कहाँ भरना है। वो कह रहा है डिसकंटिन्यू हो गया, तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। बट इन्होंने जो मेरे को मेल दी थी, उसमें लिखा हुआ था कि आप वो भरो। मैं इमिग्रेशन वालों ने पूछा उसके बारे में, तो भाई कोई यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, डिजिटल अराइवल कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ डिसकंटिन्यू हो चुका है। टूरिस्ट काफ़ी हैं, वेस्टर्नर और यूरोपियंस काफ़ी ज़्यादा। मेरे को लगता है श्रीलंका ने यूरोपियंस और जो वेस्टर्नर्स लोग हैं, मतलब यूरोपियंस अमेरिकन, उनको वीज़ा फ्री किया हुआ है, जैसे इंडियंस को किया, मलेशियंस को किया, साउथ ईस्ट एशियन काफ़ी। मतलब श्रीलंका में जब वो आया था, वो पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, जब ये करेंसी फाइनेंशियली ट्रैप्ड हो गई थी, मतलब इनकी प्रॉब्लम आ गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसके बाद इन्होंने अपना टूरिज़्म इंक्रीज़ किया। काफ़ी कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा दे दिया और फ्री वीज़ा भी दिया, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आने लग गया। तो उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री इस वक्त पीक पे है श्रीलंका की, और उससे ये डॉलर्स भी कमा रहे हैं। अब तो इनका फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। जैसे 2023 में जो हालात थे यहाँ पे, वैसा कुछ भी नहीं है अभी। और मेरा बैग घूम के अंदर वहाँ पे चला गया। अब मेरे को फिर लेना पड़ेगा, यहाँ से अपना बैग कलेक्ट करूँगा, कस्टम्स करूँगा, और फिर उसके बाद जाऊँगा ATM पे। सबसे पहले पैसे निकलवाने हैं। ये बैग है मेरा, यहाँ से पकड़ूँगा बैग अपना। भाई ट्रॉली सोच रहा हूँ ले लूँ कि नहीं लूँ, या फिर ऐसे ही चलते हैं। ये है तो ले ही लेते हैं ट्रॉली यार। बैग तो मिल गया, हमने तो कुछ डिक्लेयर करना नहीं, तो हम तो यहीं से निकलेंगे। कस्टम पैसेंजर विद नथिंग टू डिक्लेयर। निकल आया मैं एयरपोर्ट से बाहर, और भाई यहाँ पे गर्मी है। अब यहाँ पे टेम्परेचर पता नहीं कितना है, बट हाँ यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है श्रीलंकन रुपया, और एक इंडियन रुपीज़ इज़ इक्वल टू 3.4 श्रीलंकन रुपया। मतलब अगर आपके पास एक इंडियन रुपया है तो 3.5 के आसपास श्रीलंकन रुपया निकल जाएगा। तो मैं 40,000 के आसपास निकलवाऊँगा, करीबन 10-11 हज़ार। तो ATM से पहले पैसे निकलवाऊँ, फिर उसके बाद बस भी देखनी है। मैं निकाल लेते हैं पैसे। 1 मोमेंट, योर कार्ड इज़ वेरीफाइड, इंग्लिश, कैश विड्रॉल, सेविंग्स अकाउंट। बस ढूंढनी है मेरे को सबसे पहले, देखता हूँ कहाँ से मिलेगी। और जो सिटी सेंटर है यहाँ से 35-36 किलोमीटर है। ये जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी है ना, ये इमिग्रेशन ऑफिसर हैं यहाँ के। तो ये इनकी ड्यूटी चेंज हो रही है, और अब दूसरे लोग आ रहे हैं। बस का पता करने के लिए मेरे को किसी से पूछना पड़ेगा। ब्रदर, फ्रॉम वेयर आई गेट द सिटी बस? यस, कोलंबो सिटी सेंटर बस। यस, बस स्टॉप आइया, तो बस स्टॉप पोलिस गाँव कहाँ नहीं रहता बस से क्या कोलम बस से पुलिस गाँव कहाँ नहीं। So I have to पुलिस go. गाँव नहीं सर, go outside. Okay, this side. Outside bus stop. Okay. So 197 Colombo. 197 number. What about the price for the fare? Highway bus. How much? Yes, highway. 300. 300. Yes, 300. And I can purchase the ticket directly from the conductor, Yeah. not in advance. No. Oh, okay. Thank you for that. तो भाई यहाँ पे ये सिस्टम है
कि यहाँ पे आपको जो भी मतलब बस लेनी है वो कंडक्टर से टिकट मिलेगी। बाहर ही बस स्टॉप है, जस्ट लेफ़्ट साइड में ब्लू कलर की बस है, छोटी सी 187 नंबर वाली बस है जो कि मुझे पकड़नी है। और मैंने अभी टैक्सी का पता किया, भाई टैक्सी वाला पता कितना कहता आपको सर होटल तक पहुंचा दूंगा पर लूँगा 2000 रुपया। कोलंबो 29 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और मिनू वांगड़ा ये इस डायरेक्शन में है। मेरे को 187 वाली में चढ़ना है, ये वाली। तो ये जाएगी काटूनका बस स्टॉप 180 से, पटे से बस स्टॉप से मेरे को उतरना है WT बस स्टॉप तक, तो मेरे को वो देखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे ज़्यादा जगह है नहीं, तो आपका अगर बड़ा बैग है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो, इंडिया किधर है? पंजाब। पंजाब है? तो भाई ये मेरे को अकेले लेके जा रहे हैं, बस में कोई भी नहीं, खाली पड़ी है बस। हाउ मच द प्राइस फॉर द, आई हैव टू लाइक गो टू दिस प्लेस WTC बस स्टॉप। हाउ मच प्राइस? 300। सो 300 रुपीज़ लगेंगे, श्रीलंकन रुपीज़, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो जाते हैं। तो ये 85 रुपये लगते हैं, 85 रुपीज़। तो बेस्ट तरीका है यहाँ पे एयरपोर्ट से कोलंबो तक जाने का ये बस जो है छोटी वाली ब्लू कलर की बस, ये एयरपोर्ट से बाहर होती है। बट हाँ ये थोड़ा टाइम लगाएगी, बट चलेगा, 1 घंटा लगेगा। और हाँ इसमें बड़े लगेज नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। देखो स्पेस कितनी कम है। तो यहाँ पे एक कंडक्टर है भाई साहब और ये एक ड्राइवर है। तो मेरा बैग तो भाई छोटा है तो यहाँ पे आ गया, बट अगर आपके पास बड़ा बैग है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बड़े लगेज के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, बस छोटी है ये। टाइम लगाएगा। अभी मैंने सिम भी लेनी है, सिम मैं सिटी सेंटर से लूँगा, मैं एयरपोर्ट से पता ही नहीं करता सिम। मेरे को पता है कि एयरपोर्ट पे कॉस्टली ही मिलती है सिम, तो फिर मैं लेता ही नहीं हूँ एयरपोर्ट से ना। यहाँ भी इंडिया वाली गाड़ियाँ ही चलती हैं ज़्यादातर। ऑटो देखो ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में घूम रहा हूँ। काफ़ी जो मतलब गाड़ियाँ हैं, ये वैगनार है, हुंडई है, इंडिया वाला हिसाब है। बट यहाँ पे ये है कि लोगों को इंग्लिश बोलना आती है तो कम्युनिकेट करने में थोड़ा इजी हो जाता है, काफ़ी लोग इंग्लिश समझ जाते हैं। यहाँ का डायलिंग कोड है +94, लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग है। और टाइमिंग इंडिया के जैसे है, जो अभी टाइम यहाँ पे बज रहे हैं 5:40, और इंडिया में भी इतना ही टाइम हो रहा है। GMT 5:30 का टाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे 2.5 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं 69% सिन्हालीज बोलते हैं और कुछ 20-22% तमिलियन लोग हैं जो तमिलियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो सिन्हालीज और तमिलियन दोनों लैंग्वेज यहाँ पे चलती है। भाई 1 घंटा लग गया एयरपोर्ट से बस स्टॉप तक आते आते। पता नहीं मैं दिख भी पा रहा हूँ कि नहीं दिख पा रहा हूँ, लग तो नहीं रहा क्योंकि लाइटिंग इतनी है नहीं है। बट मेरा जो हॉस्टल है वो दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर इस बस स्टॉप से, और ऊपर अभी बिजली चमकने लगी है। और बसेस ये इनकी सरकारी है, ये देखो मैं इसी में ही सफ़र करूँगा। ये इनकी कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे सस्ता माल मिलता होगा। भाई थक गया हूँ। नोम पेन से कोलालमपुर, फिर कोलालमपुर से यहाँ तक बहुत लंबा सफ़र हो गया है मेरा। भाई फाइनली मैं अपने हॉस्टल पहुँच गया हूँ। ये वाला है C1 कोलंबो फोर्ट। करता हूँ चेक इन। भाई C1 कोलंबो फोर्ट अपने मैं हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ, बस चेक इन करने लगा हूँ। 4 बेड डॉर्मेट्री ली थी मैंने। डू यू गिव मी लोअर बेड? आई ऑलरेडी मैसेज यू आई थिंक। Okay, we will do our best, sir. सर थैंक यू भाई। चेक इन कर लिए हॉस्टल में अपने। हॉस्टल जो दिखाया हुआ था ना वैसा है नहीं है, तो मज़ा नहीं आया मेरे को। पर 3 दिन रुकना ही पड़ेगा। बुकिंग कर दी हुई है मैंने ऑलरेडी, पेमेंट भी कर दी हुई है। तो हॉस्टल से निकलने के बाद मैं एक मॉल में आ गया, इसका नाम है शायद गाले मॉल। और मेरे को यहाँ पता लगा कि सिम की शॉप है यहाँ पे, मोबीटेल, जो कि 5th फ्लोर पे है। तो देखता हूँ यार ओपन है कि नहीं है, वहीं पे जाके पता लगेगा। और मैंने कुछ खाना भी है तो यहाँ पे शायद पिज़्ज़ा वगैरह भी शायद मिल जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे 3 नेटवर्क है, मोबीटेल, डायलॉग और हच। ये हच वही है जो एक टाइम पे इंडिया में भी होता था। और अभी जो टाइम हुआ है 9 बजने में 10 मिनट है,
तो मार ही लेता हूँ ट्राई, अब आ तो गया ही हूँ, क्या पता मिल भी जाए सिम। बट मैं अपना पासपोर्ट नहीं लाया यार। अभी किसी से पूछा क्या था, मोबीटेल का दफ्तर ओपन है, ये डायलॉग वाला तो क्लोज है भाई। एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर इज़ द मोबीटेल ऑफिस? ओके, थैंक यू। तो भाई ये तो सामने ही है मेरे मोबीटेल का दफ्तर, यहीं से मैं गुजरा और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। डू आई गेट द टूरिस्ट सिम फ्रॉम हियर? ओके, तो भाई मिल जाएगी मेरे को इस टाइम पे सिम। मैंने सोचा था ये दफ्तर क्लोज़ है, बट दफ्तर क्लोज़ नहीं है ये, तो मोबीटेल का ही मैं सिम ले लूँगा और इनसे पूछता हूँ कि क्या इनके पास ऑफ़र है। कैन आई गेट द प्लान्स? सो इट्स फॉर 7 days, 30 days and 30 days, right? And the price is 821, 51540 and 5131. So it's a $5. So I will go with this 30 GB voice unlimited 30 days validity. Sure. तो भाई यहाँ पे $5 की सिम मिल रही है, जो कि करीबन 400 रुपये के आसपास बैठ के काफ़ी सस्ती सिम है, काफ़ी चीप रेट है। और मतलब ये समझो 30 GB मिल रहा है 30 दिन के लिए। भाई यहाँ पे ये सिस्टम है कि 100 रुपीज़ का सिम कार्ड, अगर हमने फ़िज़िकल सिम कार्ड लेना है तो 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 100 रुपीज़ कुछ नहीं बनते, वो करीबन 15-20 रुपये और बनेंगे। तो अगर हमने ई सिम लेनी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर मैं यहाँ पे मोबीटेल के दफ्तर में बैठा हुआ हूँ ना, ये यहाँ का सबसे बेस्ट नेटवर्क यही है। कहीं पे भी जाना है ना श्रीलंका में, कहीं आउटर जाना है या साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, तो इनका बेस्ट मतलब नेटवर्क यही है। मैंने इंटरनेट पे भी आर्टिकल देखे थे इसके बारे में और लोकल से भी थोड़ा सा पूछा, तो इनका सबसे बढ़िया नेटवर्क है यहाँ पे। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को सिम मिल जाएगी आज, सोचा था कल मिलेगी, बट अभी मिल गई है तो बहुत बढ़िया है। कम से कम मैं कनेक्ट हो गया इंटरनेट से, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेविगेशन करना होता है यार, मैप तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और कभी कभी बुकिंग करनी है, पेमेंट करनी है, तो इंटरनेट तो चाहिए। अभी यहाँ पे पिज़्ज़ा हट जा रहा हूँ मैं, वहीं से पिज़्ज़ा खाऊंगा और मेरा डिनर हो जाएगा। भाई पता नहीं मैं दिख पा रहा हूँ कि नहीं दिख पा रहा हूँ, बट अभी जहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे ये जगह पता नहीं कौन सी है, बट यहाँ पे मुझे ये सी वाटर दिखने को मिल रहा है। समुंदर है मेरे पास, पता नहीं अब दिख पा रहा हूँ कि नहीं दिख पा रहा, बट लहरें काफ़ी तेज़ आ रही हैं यहाँ पे। कल का कोई प्रोग्राम बनाऊँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 दिन के लिए ही हूँ कोलंबो में, यहाँ से सिटी से बाहर निकल के कहीं और जाऊँगा, तो थोड़ा सा रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने लायक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये शहर थोड़ा बड़ा है, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब इतनी पॉपुलेशन नहीं है, शांत से लोग हैं, लोग भी अच्छे हैं काफ़ी, और काफ़ी चीप है। मतलब श्रीलंका इतना महंगा नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ ठीक रेट पे ही है, मतलब कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पे सिस्टम ना।